एम्प्लॉयज़ हमेशा नेगोशिएट करते हैं कि भाई फिक्स के ऊपर तो यही 30% 40% ही दिया जाता है, हमारी कंपनी तो यही दे रही है, तो आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं अगर मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं जो मुंबई में अर्न कर सकता हूँ उससे ज़्यादा मुझे दिल्ली में मुझे पैसा मिलना चाहिए, तभी मेरे हाथ में अगर 2 पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे तभी मुझे वो मगजमारी कि मेरी फैमिली यहाँ पर है वो सब ध्यान में रखते हुए मैं फैमिली से दूर रहूँगा और फिर एक नई जगह पे जाके सेटल होऊंगा। तो मेरे पास अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा नहीं बचेंगे तो मेरा फ़ायदा क्या है। अगर मुझे 30% हाइक पे ही शिफ्ट होना है, वो अलग बात है कि देखो अगर आप ये बोलोगे कि भाई मुंबई में मेरे को जॉब अभी नहीं मिल रहा है पर दिल्ली में मिल रहा है, एटलीस्ट मिल तो रहा है, तो फिर मेरे को क्यों वो अपॉर्चुनिटी को जाने दूँ। देखो आप अगर जॉबलेस हो तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूरे इंडिया में जहाँ जॉब मिले कहीं भी चले जाओ आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब पे हो और आपके पास नेगोशिएटिंग पावर हो, जब तक आप जॉब पर रहते हो आपके पास सारा नेगोशिएटिंग पावर आपके पास रहता है, क्योंकि आप चॉइसेस ले सकते हो, आप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप वेरिएबल भी बढ़ा सकते हो, आप फिक्स्ड भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर दिल्ली में आपको 30% हाइक मिल रही है तो आपको बढ़ाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई मैं एटलीस्ट 45-50% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो भी नंबर वे लोग कहे थोड़ा सा बढ़ाकर आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब एकदम लालच ये नहीं करना चाहिए कि भाई डबल पैकेज मांग लो, वैसा नहीं करना चाहिए। बट थोड़ा ऑनेस्टली आपको एक्सप्रेस करना चाहिए कि भाई मैं भी न्यू सिटी में हूँ, मुझे अभी वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं पता है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंटली इसमें अपने आपको नंबर के साथ आना है एचआर के सामने, तो आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई भी दिल्ली में रहता होगा वो आपको बता देगा कि भाई इस एरिया में अगर आपका कंपनी है उसके आसपास ही आपको रेंट का घर लेना है तो उसमें रेंट क्या चलता होगा, 20,000 रुपये 25,000 रुपये। उस हिसाब से आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट कर लोगे और खाने पीने का कितना लगेगा, रहने का और चीज़ों का, दवाइयों का, जो भी है वो थोड़ा एक बजट बना के आप एस्टिमेट कर सकते हो कि भाई महीने का कितना खर्च लगेगा। तो अगर वो मुंबई के बराबर है या शायद पता नहीं मुंबई से ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो, तो जो भी है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप एक नंबर के साथ आते हो कि नहीं मुझे 30% या 40% या 50% हाइक चाहिए। वो सब चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे हाथ में पैसा दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मुंबई से भी कम बच रहा है। अगर मैं मुंबई में 10 लाख कमाता हूँ और 5 लाख बचाता हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली जाके मेरे पास 4 लाख ही बचे साल का, तो वो मेरे लिए फुलिशनेस हो गया, फिर मेरी बेवकूफ़ी हो गई वो। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए, ये सब चीज़ें सोच कर आपको अपना कम्युनिकेशन करना चाहिए।